चलिए डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आप लोगों के बीच जो टॉपिक होगा उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन देखेंगे। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई है, जो बिहार बोर्ड में हर एक बार या कई बार इस टॉपिक को, इससे संबंधित प्रश्नों को पूछ दिया गया है। इसलिए आप सभी छात्र एवं छात्राएं ऑनलाइन हो या ऑफलाइन एकाग्रचित होकर के अस्थिर दिमाग से इस चीज को पढ़ेंगे और बहुत ही मजेदार आज का क्लास होने वाला है। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले बात यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हाइड्रोकार्बन कहते किसको है? तो हाइड्रोकार्बन कहने के अर्थ होता है, हाइड्रोकार्बन कहने का अर्थ होता है ये दो चीज से बना हुआ है, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ जो भी यौगिक बने होंगे उसी को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। लिखिएगा, केवल हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं या कह सकते हैं केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इससे पहले हमने विस्तृत करके चर्चा कर लिया था वीडियो फर्स्ट में। ट्रिक था जोड़ो छोड़ो घटाओ पकड़ो। तो जैसे कि देखते हैं C2H6, इसका नाम क्या होता है? इथेन। क्या होता है? C3H7 दुगुना से कितना ज्यादा है? तो प्रोपाइल। प्रोपाइल। C4H8 केवल दुगुना है तो ई तो 4 का क्या होता है? ब्यूट। अब ब्यूट में ई जोड़ेंगे तो ब्यूटीन। ब्यूटीन। तो आप देख रहे हैं ये जो यौगिक आपके बीच है इसमें केवल कार्बन और क्या है? हाइड्रोजन। केवल कार्बन और क्या है? तो ये हम कह सकते हैं केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। या केवल हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक को भी हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको दिक्कत? तो आगे हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन का प्रकार। क्या जानेंगे? तो हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में जानेंगे, तो फास्ट में से नोट कर ले। तो प्यारे बच्चों, अभी जो हमने चर्चा किया हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो हाइड्रोकार्बन के बारे में आपने जाना जो केवल हाइड्रोजन एवं कार्बन से जो बने यौगिक होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा तत्व नहीं है। अब देखते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप ऑफ तो देयर आर 4 टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। कितने प्रकार का होता है? हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड, तीसरा एलिसाइक्लिक, चौथा एरोमेटिक। तो पहला जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसका अर्थ होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सी हाइड्रोकार्बन? अच्छा, एक चीज आप लोग बताइए, इससे पहले आप लोगों को एल्केन, एल्कीन, एल्काइल या एल्काइन के बारे में पढ़ा है? जी सर। तो पढ़ाए हैं, ये चीज जान रहे हैं, लेकिन वो कहाँ से आया ये बात पता नहीं है। जितना चीज आप पढ़ चुके हैं वही सब इसमें है, कुछ अलग से नहीं है, लेकिन कंडीशन सबका अलग अलग रहता है। तो देख लीजिए टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो पहला कौन होता है? सैचुरेटेड, जिसको क्या कहेंगे? और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। भाई कैसे कहते हैं देख लीजिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से ही एल्केन आता है, वो भी आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार। आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार। तो यहाँ पर देख लीजिए,
आपको हमने बताया था इससे पहले, इसको जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल को जान लेते हैं। एग्जाम्पल को डिस्टर किधर है, एग्जाम्पल को जान लेते हैं, तब परिभाषा को समझने में बढ़िया रहेगा। जब हम यहां जानते हैं कि संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है उसे एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एल्केन, ALKNE, तो एल्केन जो होता है इसका जो होता है GF का मतलब होता है जनरल फार्मूला। क्या होता है? कुछ और मजबूत जाना, GF मतलब क्या होता है? जनरल फार्मूला। वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2। तो हम लोग कह सकते हैं एल्केन का जो जनरल फार्मूला होगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का भी होगा। अब देखते हैं इसमें जो होता है बॉन्ड का मतलब बंधन। कौन सी? तो प्रत्येक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और उसके बाद N जो होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ, तो इसमें N बराबर कहां से होगा? 1 2 3 4 डॉट ना। अब देखिए इस पर ये सब चीज हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? इसको हल करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिक इसका परिभाषा निकाल देंगे। वाकई में ये परिभाषा जो हम लिखा है सही है या गलत है। चलिए N बराबर ले लेते हैं, 1 से ही शुरुआत कीजिए। अब बताओ N बराबर 1 लेंगे तो एल्केन का प्रथम सदस्य होगा कि दूसरा सदस्य होगा? तो N बराबर 1 लेंगे तो इसका जनरल फार्मूला देख लीजिए क्या आता है? CnH2n+2। अब बताइए N की जगह कितना देंगे? 1 और H2 × 1+2, तो C1 का मतलब C 2 एकम 2 आ 2 हाइड्रोजन कितना हुआ? 4 हुआ। इसका पहले नाम लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? नाम लिखिए। N बराबर 1 है, कार्बन की संख्या कितने हैं? तो 1 के नाम क्या होता है? मेथ। क्या होता है? और एल्केन में लास्ट में क्या है? ANE, तो क्या हुआ? मेथेन। क्या हुआ? अब इसका क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बन कितने हैं और कार्बन की संयोजकता कितना होता है और हाइड्रोजन में कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? तो यहाँ पर 1 हुआ। एक और बना करके देख लेते हैं जब तक आप लोग इसे नोट कर ले फर्स्ट में। तो आप लोग इस चीज को नोट कर लिए। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। अब क्या करते हैं? N बराबर कोई लंबा ले लीजिए, N बराबर 4 ले लीजिए। N बराबर 4 लेते हैं, जनरल फार्मूला देखते हैं इसका क्या आता है? CnH2n+2, CnH2n+, तो N का वैल्यू कितना लिया है? C4H2 × 4+2, तो C4 4 दूना 8 आ 2। तो आप देखिए यहाँ पर एक ट्रिक्स याद रखिए, दुगुना से कितना ज्यादा है? 4 दूना 8 है 2, दुगुना से 2 ज्यादा होगा तो वो कौन सा मुंह में आ जाएगा? एल्केन ग्रुप में। कौन ग्रुप में आ जाएंगे? इसका पहले नाम लिखिए। इसका जो नाम होगा 4 का नाम क्या होता है? ब्यूट। क्या होगा? तो ब्यूट है, लास्ट में क्या जोड़ेंगे? ANE, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। कंप्लीट। अब स्ट्रक्चर इसका बनाइए। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4। आप बताइए प्रत्येक कार्बन जो है एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है या डबल बॉन्ड द्वारा? तो पहले हाइड्रोजन को बैठा दीजिए। आप बताइए सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है ना? चलिए आप परिभाषा पर आते हैं। आखिर हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्या? तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता, कार्बन की कितनी संयोजकता होते हैं? संयोजकता है एकल बंधन मतलब सिंगल बॉन्ड। कौन बॉन्ड? द्वारा जुड़ी रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रो। अब
अब देखिए आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही क्या कहा जाता है? तो हम लोग कह सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2 प्लस। समझ में आ गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य के नाम मेथेन क्या होता है? N बराबर 1 लिए थे, एक के नाम मेथ हुआ था, मेथ से क्या बना? मीथेन। तो इसका प्रथम सदस्य का नाम क्या हो जाएगा? और मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। अब यहाँ पर देखिए एक और बात नया आ गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक अभिक्रियाशील नहीं होती है। अधिक अभिक्रियाशील इसलिए इसे पैराफिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन कब कहा जाता है? तो हम उस स्थिति में कह सकते हैं क्योंकि यह अधिक अभिक्रियाशील नहीं होती है। चलिए यहाँ तक हम लोगों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझने में कोई दिक्कत? क्या आप लोग इस पर 1 से लेकर 10 तक बना लेंगे? तो इस पर आप लोग n बराबर 1 से लेकर 10 तक बनाकर लाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसमें से श्योर है एक न एक क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव के रूप में हो, आपको आना तय है। और ये हाइड्रोकार्बन वाली जो बात हमने चर्चा किया, ये एग्जाम में बिहार बोर्ड में या कोई भी बोर्ड हो कितना नंबर पूछा जाता है? 5 नंबर में। तो 5 नंबर के लिए छोटे छोटे बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे संभव नहीं है। तो इसे फास्ट में नोट करें। चलिए